हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं दर्शन जरयाल स्वागत करता हूं आप सभी का हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत पहाड़ों में। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग हो रहा है और आज काफ़ी दिनों के बाद दिव्यांशी भी मेरे ब्लॉग में आ रही है। दिव्यांशी, कहाँ जा रहे हो आप? स्कूल। कहाँ जा रहे हो? चाहिए। ठीक है, कोई नहीं। रबड़ वाली पेंसिल चाहिए दिव्यांशी को पढ़ाई करने के लिए। सबसे बड़ी? ठीक है, सबसे बड़ी ला देंगे। ठीक है, तो अभी दिव्यांशी को स्कूल छोड़कर घर वापस आना होगा। उसके बाद मक्की की कटाई भी करनी है। तो बाकी के खेतों में मक्की की कटाई पहले ही हो गई है और अभी बचता है हमारा एक खेत। और जिन खेतों में मक्की की कटाई हो गई है उनमें मक्की वगैरह निकाल कर उनके जो घास के बड़े बड़े, हम अपनी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, कुंदू लगा दिए गए हैं। और बाकी के खेतों में बीन्स वगैरह और पत्ता गोभी जो है अभी शुरू हो गई है चलना। तो थोड़ी बहुत बिक भी रही है और अभी और कटाई भी चल रही है पत्ता गोभी की। तो हमारे गांव में सब्जी बहुत ही ज़्यादा लगाई जाती है। और दिव्यांशी पहुंच गई अपने स्कूल में। कभी हम भी अभी मैं आ गया हूँ गाड़ी के पास और गाड़ी की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई है। लगता है गाड़ी धुलानी ही पड़ेगी अब। अभी मेड़ा मार्केट में भी आ गए हैं। अब अपने काम जल्दी से निपटाते हैं और चलते हैं सीधा घर। तो अभी बाजार से भी वापस आ गए हैं। दवाई वगैरह ले ली है अपने छोटे भाई के लिए। तो मुझे बस वही दवाई वगैरह लेनी थी अपने भाई के लिए। और यहाँ पर करनी पड़ती है थोड़ी सी ऑफ रोड, काफ़ी मुश्किल हो जाती है। घूमता है। और अभी मैं वापस आ गया हूँ। अब दराटी लेते हैं और जाते हैं। यहाँ पर है रंगू, और यहाँ पर है रंगू, शारी, गौरी, सभी हैं बिल्कुल बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और शारू जी, क्या हाल है आपके? और रंगू, शारी, गौरी, कालो, रंगी और ये छोटी सी बच्ची। अभी इसमें से एक दराटी में लूँगा। तो ये है बढ़िया वाली और इसको लेता हूँ मैं। चलिए जी, अब चलते हैं मक्की काटने के लिए मक्की के खेत में। और बिब्बड़ की बेल काफ़ी बड़ी हो गई है। इनको हम अपनी पहाड़ी भाषा में बिब्बड़ बोलते हैं। और हमारी मम्मी जी यहाँ पर पहले से ही मक्की काट रही हैं और अभी मैं भी जाकर काटूंगा मक्कियाँ। कितनी बार रखी? खारी बार रखी थी राज्य। कुछ इस तरह से मक्खियाँ काटी जाती हैं पहाड़ों में। आप बढ़ने में आप उत्तर की दहूँ। हाँ, साफ सुथरी ना। इसी खेत के ऊपर हमारा है अखरोट का पेड़ और काफी अखरोट इसके ऊपर लगे हुए हैं। हाँ, चलिए जी, शुरू हो जाते हैं अब अपने काम में। कुछ इस तरह से काटनी होगी ये मक्खियाँ और रख देंगे। उसके बाद इनको यहाँ पर ऐसे। तो कुछ इस तरह से जो मक्खियाँ हैं वो काटी जाती हैं जाती की मदद से पहाड़ों में। तो पहाड़ों में तो इसी तरह के काम होते हैं दोस्तों।
ये कुछ इस तरह से इनको पहाड़ी भाषा में हम पथरू बोलते हैं इनको, और इनके पथरू बनाए जाते हैं। उसके बाद इनको ये जो मक्की है इनमें से निकाल दी जाएगी और फिर लग जाएगा इनका जो घास मक्की है ये इनका कुंदू लगा दिया जाता है। बस अभी दिन के करीब 1 हो गए हैं और हमने ये जो पूरा खेत है मक्की का काट के रख दिया है, बिछा दिया है। अब शाम के टाइम में इनमें जो है मक्खियाँ निकालने का काम जो है शुरू कर दिया जाएगा। ये जो मक्खियाँ इनमें कुछ इस तरह से लगी हुई हैं, इनको निकाल दिया जाएगा शाम के टाइम में। इस तरह से निकाला जाएगा और अंदर से ठीक इनसे निकलेगी कुछ इस तरह की मक्खी। तो ये था हमारा आखिरी खेत मक्की का जो हमने काट दिया। तो इन 2-3 मक्खियों को हमने यहाँ पर नहीं काटा है, वो इसलिए कि इनको जब पूरी मक्खियाँ जो काट ली जाती है पूरी फसल, चाहे वो गेहूं की फसल हो या मक्की की फसल हो, भाषा में क्या बोलते हैं अब मम्मी जी बताएंगे आपको। खेत्रपाड़ा। तो इसको खेत्रपाड़ा बोलते हैं, मम्मी जी ने बताया। तो मुझे आज पता लगा कि मतलब इनको इसके लिए रखा जाता है, इनको खेत्रपाड़ा बोलते हैं। धरती माँ के लिए रखा जाता है क्योंकि धरती से हमें ये सब फसलें जो है मिलती हैं, तो उपज होती है, तो इसीलिए इनको रखा जाता है इनके लिए। तो ऐसी कुछ बात है, पहाड़ों में कुछ इस तरह से ये रखा जाता है, खेत्रपाड़ा बोलते हैं इसको। और यहाँ से हमें मिले हैं कुछ इस तरह के सिलनों, ये देखिए छोटे छोटे खाने के लिए। तो अब हम इनको चूल्हे में जाकर पकाएंगे और खाएंगे। तो ये काफ़ी मीठे हैं, खीरे भी दिखा दिए हैं। तो अब हमारे पास हो गए हैं 2 ये छोटे छोटे सिलनों और साथ ही हो गए हैं 2 खीरे, ये देखिए। अब इनको घर में जाकर खाएंगे। जा रहे हैं पशुओं को लेकर, डंगर के साथ जा रहे हो। ये भी कहाँ जा रहे हो? ये तो देखो कहाँ जा रहे हो? सच्ची? चलो भाई चलो। और यहाँ पर यूवी और दिव्यांशी कर रहे हैं रंगी शारी और रंगू के आने का वेट। कहाँ से आ रहे हैं रंगी शारू? कहाँ से? की वीडियो बनाती पहले दो ना थोड़ी यूवी बनाती यूवी हंस। ये आ गई अपनी शारी और साथ में रंगू, कालो, गौरी और शारू भी आ गए साथ। तो अभी दिव्यांशी घर वापस चले गई और मैं और यूवी हम जा रहे हैं दोनों पशुओं को लेकर। कहाँ जा रहे हैं यूवी? बगीचे में। कहाँ जा रहे हैं? यूवी यहाँ पर अभी हाथ धो रहा है और अब पानी पिएगा। अब पियो। यूवी पी रहा है यहाँ पे पानी, हाथ धो के पानी पीता है यूवी। गिर गया मैं। पिया? पी लो इसको, पी लो पानी, इसको पी लो पानी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं पहुँच गया हूँ अपने जहाँ टमाटर लगाए हुए थे उन खेतों में। और यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर जो हैं पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं, सूख गए हैं। और अब टमाटर की फसल जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। और जो उनके लिए हमने लकड़ी की सपोर्ट वाण वगैरह लगाए हुए थे वो कुछ वैसे ही पड़े हुए हैं, कुछ टूट फूट गए हैं, कुछ एक को निकाल दिया है, यहाँ पर रख दिया है। और इनमें हम चरा देते हैं अब पशुओं को, तो वो भी चर लेते हैं, थोड़ा बहुत अपना पेट भर लेते हैं। अभी शाम के करीब 5 हो गए हैं और मैं और यूवी हम जा रहे हैं पशुओं को लेकर घर वापस। कहाँ जा रही है यूवी? अभी मैं पशुओं को लेकर मैं और यूवी आ गए हैं हम दोनों घर वापस। आई होप दोस्तों आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए भगवान करे आपके जीवन में ढेरों सारी खुशियाँ आए। बाय बाय। तो अभी शाम के करीब 7 हो गए हैं और यहाँ पर सिल्ले जो चूल्हे में हैं उनको, जो दिन में मुझे सिल्ले मिले हुए थे
उनको भूनने का काम चला हुआ है और हम खाने का पूरा मजा ले रहे हैं। और यहाँ पर यूवी जो है ना, ये बहुत